अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। दिस इज़ अयाज अहमद फ्रॉम अल फ़तीम एकेडमी। चलिए हमारी आज की क्लास है। हम एक सबसे पहली बात तो ये कि हम एक थीम इंस्टॉल करते हैं ताकि आपको ये बता सकें कि थीम क्या होती है। ऐड न्यू थीम, इसमें हम एक थीम सर्च करेंगे जिसका नाम होगा ब्लॉगस। ठीक है, हम इसे ढूंढेंगे, ये आ गई ब्लॉगस। ठीक है, एंड नाउ इंस्टॉल। इस थीम को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हमने एक्टिवेट किया। जैसे ही थीम को हमने एक्टिवेट किया, देखिए यहाँ पर मेन्यू वगैरह भी बढ़ गए, सारी चीज़ें बढ़ गई। और वेलकम टू ब्लॉगर्स, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैंने बंद किया। एंड नाउ सी दिस, अब ये थीम बिल्कुल चेंज हो गई। देखें इसका लुक एंड फील और इसका साइड बार, इवन इसका फूटर, एवरीथिंग इज़ चेंज्ड। ठीक है, सब कुछ इसका चेंज हो गया। ऐसा ही है। अब ये तो बनी बनाई थीम है ना, हमने बनी बनाई थीम को इंस्टॉल किया। अगर आपको अपनी थीम बनानी हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो अपनी थीम बनाने के लिए हम जाएंगे फोल्डर में। फोल्डर में हम जाएंगे, थीम जितनी भी इंस्टॉल्ड होती हैं बनती हैं वो बनती हैं WP कंटेंट के अंदर, थीम के अंदर। देखिए ब्लॉगर्स का एक फ़ोल्डर आया और फोल्डर के अंदर ये सारी इसने पूरी की पूरी फाइल्स बनाई हैं और इस फाइल के ज़रिए उसने क्या किया, पूरी थीम को बनाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम भी इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए हमारे पास जो थीम है वो ये रही, ये हमारे पास थीम है WP एंड नाउ index.html। ये हमारी थीम है जिसमें हमारे पास लोगो आ जाएगा, बैनर आ जाएगा, पेजेस के नाम, ट्रेंडिंग न्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, एंड देन हमारे पास आ गया स्लाइडर और फिर नीचे सारी के सारी लैपटॉप। ठीक है, और उसके बाद ब्रांड्स, साइड बार के ऊपर देखिएगा सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, और उसके बाद लेटेस्ट, और लेटेस्ट के बाद हमारे पास है फूटर। ये हमारी थीम है जो HTML CSS के थ्रू डेवलप की है। या तो आप बूटस्ट्रैप के ऊपर डेवलप करें और फिर उसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट करें, तब भी यही तरीका रहेगा वर्डप्रेस में कन्वर्ट करने का। या फिर आप जो है वो ऑनलाइन कोई थीम परचेज़ कर लें और परचेज़ करने के बाद उसको वर्डप्रेस पे कन्वर्ट करें, तब भी तरीक़ेकार यही रहेगा। तो ये एक कस्टम थीम है जिसे हमें वर्डप्रेस के ऊपर कन्वर्ट करना है। हम इसे PHP पे नहीं बना रहे, कोर PHP पे नहीं बना रहे, हम ना इसको लैरावेल पे बना रहे हैं, ना हम इसको पाइथन पे बना रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस का अपना एक पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि हमने यहाँ पर आके देखा कि हमारे पास थीम में ब्लॉगर्स का फोल्डर है, इसी तरीके से हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा एजी लैपटॉप्स। ठीक है, और उसके अंदर हमें 3 फाइलें चाहिए। सबसे पहली फ़ाइल मैंने इसको कहा कि मुझे चाहिए, फ़ाइल का नाम होगा style.css, या गया style.css। और फिर हम एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा index.php। ठीक है, या गया index.php। अब अगर आप अपने ब्राउज़र पे जाइएगा और थीम पे जाइएगा, आप रिफ़्रेश करेंगे तो देखिएगा क्या होता है, आपकी थीम बनी हुई आ गई। देख रहे हैं आप? अब बकाया जैसे होता है थीम्स की डिटेल होती है, हमारे पास थीम की डिटेल्स नहीं आ रही। देखें, ठीक है, तो हमें डिटेल्स भी लेकर आनी है, साथ में हमारे पास पिक्चर भी मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम जाते हैं हमारे पास फोल्डर में, बैक बैक, ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, कॉपी, और कॉपी करके हम WP कंटेंट थीम और यहाँ पर आके रख देंगे। तो आपका एक मसला जो पिक्चर का था वो हल हो गया, पिक्चर आ गई हमारी। एंड देन दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो है थीम की डिटेल। तो हम क्या करते हैं, थीम की डिटेल के लिए हम जाते हैं यहाँ पर style.css और हम क्या करते हैं, राइट क्लिक, ओपन विद सबलाइम कोड, और हमने क्या किया, इस पूरे हिस्से को कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एजी लैपटॉप पर आते हैं और स्टाइल की फाइल में पेस्ट करते हैं और चेंज कर देते हैं। कैसे, यहाँ देखिएगा, हमने कहा हमारी थीम का जो नाम है वो क्या है, हमने कहा हमारी थीम का नाम है एजी लैपटॉप्स। आपकी थीम का URI क्या है, फ्रंट पेज, हमने कहा ये हमारी थीम का URI है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा ऑथर, हमने कहा ऑथर है अल फ़तीम एकेडमी। ऑथर का UI मेरी वेबसाइट है alfatimacademy.com। ठीक है, और ये वेबसाइट पाकिस्तान की मशहूर वेबसाइट है। ठीक है, गुड, हंसना अच्छा होता है सेहत के लिए, हंसा करें। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ जो लिखा हुआ है इसकी जगह मैंने लिख दिया एजी लैपटॉप इज़ डिज़ाइन टू टेक एडवांटेजेस एंड ब्ला 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 ब्ला।
रिक्वायर्ड 6.1, टेस्टेड 6.7 PHP और वर्जन इसका आ जाएगा 1.0। ठीक है। अच्छा, आप ये लाइन हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आ गया लाइसेंस एंड देन टेक्स्ट डोमेन। टेक्स्ट डोमेन का मतलब होता है कि ट्रांसलेबल स्ट्रिंग। हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा डोमेन एजी लैपटॉप्स। ठीक है। अच्छा, टैग क्या है? 1 कॉलम, कस्टम कलर, कस्टम मेन्यू। ठीक है, कस्टम मेन्यू, कस्टम लोगो, एडिटर स्टाइल, फीचर्ड इमेज, फुल साइड एडिटिंग, ब्लॉक पैटर्न, और ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बनानी है और हमने सेव किया। सेव करने के बाद आप यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे। नाउ सी व्हाट विल हैपन। नाउ थीम डिटेल, वाओ, आ गई थीम डिटेल। एजी लैपटॉप्स वर्जन 1.0 बाय अल फतीम एकेडमी। एजी लैपटॉप इज डिज़ाइन टू टेक एंड नाउ उसके बाद ये लिखा हुआ आ गया हमारे पास कस्टम मेन्यू वगैरह वगैरह वगैरह। एंड नाउ एक्टिवेट। जैसे ही आप थीम एक्टिवेट करते हैं, ये आपकी थीम एक्टिवेट हुई और ये पढ़ती है इंडेक्स की फ़ाइल को जो कि खाली है। अब हमें क्या करना है इंडेक्स की फ़ाइल को? अब हम यहाँ पर आते हैं और इंडेक्स की फ़ाइल को ओपन करते हैं हमारे पास ब्राउज़र में। और जो थीम की इंडेक्स की फ़ाइल थी टेकमैक WP, ये index.html की फ़ाइल थी, इसको मैंने ओपन किया कोड के अंदर। कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल W, कंट्रोल V। सिंपल, हमने HTML का कोड लिया और index.php को दे दिया। नाउ सी दिस, ये पूरी थीम हमारे पास यहाँ पर आ गई इस तरीके से। एंड नाउ रिफ्रेश। अब क्या मिसिंग है? उसे CSS नहीं मिल रही, इमेजेस नहीं मिल रही और साथ में जावास्क्रिप्ट भी नहीं मिल रही। ठीक है, तो अब इमेजेस, जावास्क्रिप्ट और CSS हम लेकर आएंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात, हमें 3 फाइल्स बनानी है। हमने कहा न्यू फाइल सेव करेंगे जिसका नाम होगा header.php। ठीक है, इसी तरीके से एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा sidebar.php। एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा footer.php। ये 3 फाइल्स बनाएंगे और इन तीनों फाइलों को आप ओपन करेंगे, जैसे फूटर, हेडर, इंडेक्स एंड देन साइड बार। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपने इंडेक्स को कहा कि ये सारा का सारा कोड यहाँ से हटेगा और एंड हेडर तक। ठीक है, ये आ गया साइड, ये आ गया, देखिए हेडर स्टार्ट हुआ, हमें एंड हेडर तक ये सारा का सारा कोड लेना है यहाँ तक। कंट्रोल X और लेने के बाद हम किसको दे देंगे? header.php को। ये पार्शल फाइल कहलाती हैं। ठीक है, अधूरी इन्फॉर्मेशन है, पार्शल फाइल्स कहलाती हैं। हेडर को हमने बंद कर दिया और यहाँ पर आके मैंने कमेंट लिख दिया बिगिन हेडर हेयर, कॉपी पेस्ट। बिगिन के बाद मैंने लिखा एंड हेडर हेयर। उसके बाद ये न्यूज़ का सेक्शंस आ गया हमारे पास। हमें चाहिए साइड बार। ठीक है, साइड बार के लिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एसर, लेनोवो, HP, ग्रेट, ट्रेंडिंग न्यूज़, ये आ गया सोशल मीडिया। यस, ये हमारे पास आ गया साइड बार। देखिए लिखा हुआ है सोशल मीडिया, तो हम ढूंढते हैं कंट्रोल F, सोशल मीडिया। ये आ गई सोशल मीडिया की डिव। हमने क्या किया? इस डिव को यहाँ से बंद किया। ग्रेट, हमने क्या किया? इस डिव को यहाँ से कट किया और किसको दे दिया जाके? साइड बार को। पार्शल्स फाइल, अधूरी फाइल, ये PHP में भी किया था हमने। ठीक है, मैंने यहाँ पर आके लिखा बिगिन साइड बार हेयर, कॉपी पेस्ट। बिगिन के बाद आ जाएगा एंड साइड बार हेयर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फूटर, फूटर का पूरा हिस्सा यहाँ से हम कॉपी करेंगे। ठीक है, और कंट्रोल X और क्या दे देंगे? हम फूटर को दे देंगे। एंड नाउ सी दिस, और यहाँ पर आके हम लिखेंगे बिगिन फूटर हेयर, कॉपी पेस्ट, एंड नाउ एंड फूटर हेयर। एंड नाउ सी, आपकी थीम जो है कंट्रोल U, देखिएगा हेडर का रूम खाली हो गया हमारे पास। साथ में हम डाउन साइड पर आते हैं तो हमारे पास देखिएगा साइड बार भी नहीं है एंड देन फूटर भी नहीं है। तो वर्डप्रेस कहता है कि आपको क्या करना है? आपको लिखना है PHP और PHP में लिखना है गेट हेडर। वर्डप्रेस ने इसका फंक्शन बना के रखा हुआ है गेट हेडर। जैसे ही हमने गेट हेडर लिखा, नाउ सी दिस, ये हेडर का कोड आ गया। ग्रेट, इसी तरीके से हमें जो दूसरा कोड चाहिए था वो साइड बार का, हम यहाँ पर आएंगे एंड नाउ ये आ गया बिगिन साइड बार। हमने लिखा PHP गेट अंडरस्कोर साइड बार, ये आ गया गेट साइड बार का कोड। नाउ रिफ्रेश, ये आ गया साइड बार का कोड। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या किया?
बिगिन फूटर, हमने लिखा PHP गेट अंडरस्कोर फूटर। वर्डप्रेस ने इन तीनों फाइलों के फंक्शंस बना के रखे हैं। सर फंक्शंस कैसे? ये फंक्शंस की पहचान है। गेट फूटर, गेट साइड बार और गेट हेडर का फंक्शन बना के रखा हुआ है। हमने उन फंक्शंस को क्या किया, यहाँ पर आके कॉल कर दिया। नाउ सी दिस बेस्ट, ये भी हो गया। उसके बाद आपको क्या काम करना है कि आपको दो फाइलों को ओपन करना है। हम एक काम करते हैं कि हम फोल्डर ओपन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। उस फोल्डर का नाम है WP कंटेंट थीम, और ये आ गया हमारे पास सेलेक्ट फोल्डर। ग्रेट, ये आ गया सेलेक्ट फोल्डर। थोड़ा सा इसको मैं सेट कर देता हूँ, छोटा करते हैं ताकि इजीली हम काम कर सकें, ठीक है। Ctrl+B। अब हम काम क्या करेंगे, फूटर की फाइल को ओपन करेंगे और हेडर की फाइल को ओपन करेंगे। और हेडर और फूटर में क्या काम करना है, आपको ये करना है कि हेड को बंद करने से पहले आपको यहाँ पर लिखना है PHP WP हेड। ये आ गया हेड। ये क्या करता है, ये कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन है जो वर्डप्रेस ऐड करता है। नाउ सी दिस, ये सारी की सारी, ठीक है। और अगर आप WP हेड का फंक्शन यूज़ नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या होगी मेरे बेटे, प्रॉब्लम ये होगी कि आने वाले वक्तों में जो हमें CSS, इमेजेस और जावास्क्रिप्ट को कॉल करना है वो कॉल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए WP हेड लिखना ज़रूरी है। और साथ में हम लिखेंगे फूटर के अंदर डाउन साइड पर बॉडी से पहले यहाँ पर आके PHP WP फूटर, सॉरी ये आ गया WP फूटर, ये आ गया WP फूटर, ठीक है। एंड नाउ रिफ्रेश, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। उसने क्या किया, हेडर में भी सेट कर दिया, फूटर में भी एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन डालनी थी वो भी डाल दी, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अगली क्लास में हम इंशाल्लाह ताला ये करेंगे कि अब हम लेकर आएंगे इसकी CSS, इमेजेस एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, पूरी थीम को इंटीग्रेट कर दिया वर्डप्रेस के अंदर। आप कोई भी थीम उठा लें, कोई भी HTML CSS बूस्टरैप पे बनाओ, टेलविंड CSS पे बनाओ, किसी पर भी बनाओ आप उठा लें, और आप क्या करें, उसको वर्डप्रेस पे इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। चले मिलते हैं अगले बुलेटिन में मज़ीद टेंशनों के साथ। अल्लाह हाफिज़।